नहीं, हम लोगों ने इस पर विचार किया और शास्त्रों में पाया कि जो गृहस्थ है पति पत्नी के रूप में विवाहित हुआ है उसको गृहस्थ धर्म मानने पड़ते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी मृतक होता है तो जो बचा हुआ जोड़ा है, अगर पति मरे तो पत्नी और पत्नी मरे तो पति, उसको सूतक लगता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा भाई, और सूतक के अंदर मंदिरों में जाना और दूसरे धर्म कार्य करना वर्जित है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने उनसे यही कहा कि आप ये मत करिए, लेकिन अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। उन्होंने ये कहा है, वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि मेरे पास भी शास्त्र हैं। तो हम लोगों ने कहा है आप अपना शास्त्र जल्दी से दिखाइए, अन्यथा हम लोग ये मानेंगे कि आप अशास्त्रीय आचरण कर रहे हैं, और अशास्त्रीय आचरण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार समाज में नहीं है, मनमाना नहीं कर सकता। हाँ ठीक है ना, तो हमारा यही कहना है कि एक तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के मांगने के साथ ये भी कह दिया कि मैं भी खुलासा कर सकता हूँ। तो हमारा ये कहना है कि अगर उनकी दृष्टि में कोई कमजोरी है, चाहे वो किसी व्यक्ति की है, चाहे वो हमारे सनातन धर्म की कोई सामूहिक कमी है जो उनकी दृष्टि में है, तो वो छुपा क्यों रहे हैं? अपने धर्म की किसी कमी को छुपाया क्यों जा रहा है उनके द्वारा? क्या छुपा करके वो धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं? अगर हमारे समाज में या हमारे परिवार में, हमारे अंदर कोई दोष है, किसी व्यक्ति विशेष में कोई दोष है, और वो इतना बड़ा है जिसमें खुलासा शब्द की ज़रूरत है, मतलब बहुत बड़ी बात है। खुलासा तो ऐसा कोई सामान्य होता नहीं। तो जब वो खुलासा कर सकते हैं, इसका मतलब वो जानते हैं, तो उनको देर क्यों हो रही है और क्यों छुपाए हुए हैं वो? एक तो उनको खुलासा कर देना चाहिए, और दूसरे उन्होंने कहा हमारे पास भी शास्त्र हैं, तो उनको अपने शास्त्र दिखा देना चाहिए, सार्वजनिक कर देना चाहिए। और नहीं तो उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो देखिए माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं है कि पंचों का फैसला सर माथे लेकिन पनाला यहीं बहेगा। ये अपने यहाँ कहावत है कि माने एक व्यक्ति गलत जगह पे नाला बहा रहा था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंच इकट्ठा हो गए, पंचायत हुई और पंचायत में निर्णय हो गया कि गलत है ये। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि पंचों का फैसला सर माथे लेकिन नाला यहीं से बहेगा। तो इनकी माफ़ी तो इसी तरह की हो गई कि माफ़ी है लेकिन मैं जो कर रहा हूँ सब करता रहूँगा और सही है। तो फिर माफ़ी कहाँ हुई? माफ़ी तो वो होती है कि हमको एहसास हो गया कि हाँ ये कदम हमारा सही नहीं उठा था, कोई बात नहीं, सब लोगों ने ध्यान दिलाया, हम इसको अभी रोक रहे हैं, आगे फिर समय पाने पर करेंगे। ये अगर होता तो इसका तात्पर्य था। तो इसीलिए हम लोगों का ये कहना है कि वे धर्मशास्त्र की मर्यादा का पालन करें। उनको तोड़ने का अधिकार उनको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। और अगर ऐसा करने से वो रह जाते हैं तो हम लोग उनको धार्मिक दंड सुनाएंगे।